हेलो बच्चों, let's read this question. The question says resonance energy of these compounds will be in the order as. हमारे पास क्या है? ये 3 compounds हैं. हमें बताना है कि अगर इनकी resonance energy का order क्या होगा, right? The key concept for this question will be resonance energy. Resonance energy will be directly proportional to number of resonating structures. Number of resonating structures and also on किस पे डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. ठीक. नाउ अगर हम लोग बात करते सबसे पहले हमारे पास है ये पिरोल रिंग. ठीक. नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर्स. दूसरी है हमारे पास फ्यूरॉन. राइट. कौन ज़्यादा रेडिली अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा फॉर रेजोनेंस? नाइट्रोजन देगा. राइट. नाइट्रोजन क्यों देगा? वो इसलिए देगा क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है. जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो रेडिली इलेक्ट्रॉन नहीं देता टू पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस. हाँ, अगर हमें डिसाइड करना हो इन दोनों में से कि किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी, तो हमारे पास फर्स्ट की रेजोनेटिंग एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सेकेंड. ठीक. नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ये स्पीशीज है. ठीक. यहाँ पे अगर देखें, देखो यहाँ पे हमारे पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे. यहाँ पे हमारे पास क्या बनेंगे? दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे. यहाँ पे ये दोनों जो स्पीशीज है वो क्या है? साइक्लिक है और एरोमेटिक है. इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होंगे. इनमें ज़्यादा रेजोनेटिंग एनर्जी होगी, राइट, रेजोनेंस एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू दिस एसाइक्लिक मॉलिक्यूल. ठीक. तो हमारे पास थर्ड की सबसे कम होगी रेजोनेंस एनर्जी. ठीक. अगर बात करते हैं हम लोग फर्स्ट या सेकेंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, तो उसमें लेट्स सी कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें मिलेंगे. हमारे पास हो जाएगा पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा. ठीक. ये हो गया हमारे पास 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो क्या आएगा हमारे पास? ये आ जाएगा. फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? फिर हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा. हमें मिल गया ना हमारा मॉलिक्यूल. ये हमारे हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. ठीक. ऐसे ही हो जाएगा किसके लिए? फ्यूरान के लिए. और ये वाला जो मॉलिक्यूल था उसके अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखें तो क्या पॉसिबल है? एक बार ये जो लोन पेयर है वो इधर जाएगा कॉन्जुगेशन में, राइट. फिर दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी कि उधर ना जा करके जो लोन पेयर है वो किधर जाए? दूसरे एंड पे, राइट. किधर जाए? दूसरे एंड पे. ठीक है. तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास बेसिकली आ जाएगा कुछ
ऐसा स्पीशीज, राइट। ये हमारे पास हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। सेकंड का जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा फर्स्ट वाले की जैसे, ठीक। तो देख सकते हैं हम लोग ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड में मिलेंगे। फर्स्ट और सेकंड में अगर कंपैरिजन करना हो तो नाइट्रोजन रेडिली इलेक्ट्रॉन देगा फॉर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, ऑक्सीजन नहीं देना चाहेगा। ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, राइट। Correct answer for this question would be option B. I hope you understood it well. Thank you and all the best.